की वड्याइयां तेरियां मेरे सतगुर जीओ, की वड्याइयां तेरियां मेरे सतगुर जीओ। पीरां दा महापीर तू है, फकर अवल फकीर तू है, हासा भी तू मीर तू है, रूह दा असल शरीर तू है, सब भैणा दा वीर तू है, शुरू भी तू अखीर तू है। वाह गुरु वाह 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 वाह गुरु। रुख भी तेरे पत्ते तेरे, महले सारे छत्ते तेरे। रुख भी तेरे पत्ते तेरे, महले सारे छत्ते तेरे, फिक्के तेरे रत्ते तेरे, रंग सारे कत्ते तेरे। तू कण कण विच कण कण तेरा, सत ही सुर ने सत्ते तेरे। वाह गुरु वाह 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 वाह गुरु। हर तन नूं बस्तर बाणे दिंदा, भुल सबना दी जाने दिंदा। हर तन नूं बस्तर बाणे दिंदा, भुल सबना दी जाने दिंदा। की गावां तेरी महिमा सतगुर, हर एक चुंझ नूं दाणे दिंदा। पक्के तेरे कच्चे तेरे, झूठे तेरे सच्चे तेरे, सानू पार लंघा दो सतगुर, असीं अणजाणे बच्चे तेरे। वाह गुरु वाह 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 वाह गुरु। आसा महला पहला, सुन वड्डा आखे सब कोए, कीमत पाए न कहया जाए। वड्डे मेरे साहिबा, गहर गंभीरा गुणी गहीरा, सब सुरती मिल सुरत कमाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई, सब सत सब तप सब चंगियाइयां, तुद बिन सिद्धि किने ना पाइया। आखण वाला क्या विचारा, जिस तू देह तिसे क्या चारा। आसा महला पहला, आखा जीवा विसरै मर जाओ, साचे नाम की लागे भूख। सो क्यों विसरै मेरी माए, साचे नाम की तिल वड्याई। जे सब मिलके आखण पाहे, ना हो मरे ना होवै सोग।
गुण एहो होर नाही कोय, जे वड आप ते वड तेरी दात, खसम विसारह ते कम जात। राग गुजरी महला चौथा। हर के जन सतगुर सतपुरखा, बिनो करो गुर पास। मेरे मीत गुरुदेव मोको, राम नाम परगास। हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास। जिन हर 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 रस नाम न पाया, ते भागहीन जम पास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। राग गुजरी महला पंजवा। काहे रे मन चित बह उदम, जा हर हर जियो परया। मेरे माधो जी सत्संगत मिले सो तरया। जनन पिता लोक सुत बनता, कोई न किसकी तरया। ऊडे ऊडा वैसै कोसा, तिस पाछे बचरे छरया। सब निधान दस अष्ट सिधान, ठाकुर कर तल तरया। राग आसा महला चौथा। सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगमा अगम अपारा। सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज विडाना। तू पार ब्रह्म बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाना। हर त्यावह तुद जी, से जन जुग मह सुखवासी। जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी, तिनका भउ सब गवासी। से तन जिन हर ध्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरे भगत सलाहन तुझी, हर अनिक अनेक अनंता। तेरे अनेक पढ़े बहु सिमरत शास्त्र जी, कर किरिया खट करम करंता। तू आद पुरख परंपर करता जी, तुद जेव डवर ना कोई। तुद आपे भावै सोई, वरते जी तू आपे करे सो होई। जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सबसे का जानोई आसा। महला चौथा। तू करता सचियार मैडा साई, सब तेरी तू सबनी त्याया। जिसनु कृपा करहे ते नाम रतन पाया। तू दरियाओं सब तुझ ही माहे, तुद बिन दूजा कोई नाहे। जिसनु तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाणे। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर ना कोय। आसा महला पहला।
तित सरवण रे पहले निवासा, पानी पावक तिन्हें किया। मन एक न चित समूढ़ मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया। रहाओ ना हो जति सती नहीं पड़या, मूर्ख मुगदा जन्म पया। जिन तू नाही विसरिया। आसा महला पंजवा। पई प्राप्त मानुख देवरिया, अवर काज तेरे किते ना काम। सरम जाम लाग भवजल तरन कै, जप तप संजम धर्म ना कमाया। सेवा साधन एक ओंकार। श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं। कबियो बाच बेनती चौपई, हमरी करो हाथ दे रक्षा। तब चरणन मन रहे हमारा, हमरे दुस्सबे तुम कावो। सुखी बसै मोर परिवारा, मोर अच्छा निज कर दे करिया। पूरन होए हमारी आशा, तुम्हें छाड़ कोई अवर न ध्याऊं। सेवक सिख हमारे तारिया, आप हाथ दे मुझे उबरिया। जो सदा हमारे पच्छा, राख लियो मोहि राखन हारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, काल पाए ब्रह्मा बप्तरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा, जबन काल जोगी शिव कियो। जबन काल सब लोक सवारा, जबन काल सब जगत बनायो। आद अंत एक है अवतारा, नमस्कार तिसी को हमारी। शिवकन को शिव गुण सुख दियो, कट कट के अंतर की जानत। चींटी ते कुंचर अस्थूला, संतन दुख पाए ते दुखी। एक एक की पीर पछानै, जाबुद करख करा करतारा। जब्बा करक करत हूँ कब हूँ, जेते बदन शिष्ट सब धारै। तुम सब हीते रहत निरालम, निरंकार निर्विकार निर्लंभ। ताका मूढ़ उचारित भेदा, ताको करपा हन अनुमानत। महादेव को कहत सदा शिव, आप अपनी बुद्ध है जेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, एकै रूप अनूप स्वरूपा। अंड जेर से तजकीनी, कहूँ फूल राजा है बैठा। सिगरी शिष्ट दिखाए अचंभव, अब रक्षा मेरी तुम करो। दुष्ट ते उठवत उत्पाता, जे अस्तु तब सरनी परे। पुरख जवन पग परे तिहारे, जो कल को एक बार त्याय है। रक्षा हुए ताहे सब काला, कृपा दिस्तन जाए न हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मों सब होई, एक बार जिन तुम्हें संभारा। जिन्नर नाम तिहारो कहा, खड्ग केत में सरन तिहारी। आप हाथ दे
सवैया पाए गहे जब ते तुमरे, राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न मान्यो। दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार। राम कली महला तीजा आनंद। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईयां। कह नानक नंद हुआ सतगुरु मैं पाया। हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। सबना गल्लां समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे। साचे साहिबा क्या नहीं करते रह। सदा सिफ सलाह तेरी नाम मन वसावे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रह। सच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइयां। सदा कुर्बान किता गुरु विटों जिस दियां ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਕਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਜਨ ਕੋਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ। अनद सुनो वड पागियो सगल मनोरथ पूरे। पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत। बिनवंत नानक गुर चरण लागे। मुंदावणी महला पंजवा। थाल विच तिन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबस आधारो। जे को खावे जे को पुंचै। तम संसार चरण लग तरिय सब नानक ब्रह्म पसारो। सलोक महला पंजवा। तेरा कीता जातो नाही मैनू जोग कितोई। मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस प्योई। तरस पया रामत होई।
पौड़ी तिथे तू समरथ जिथे कोई नाहे। सुन के जम के दूत नाए तेरे छड़ जाहे। जिनको लगी प्यास अमृत से ही खाहे। सबसे नो कृपाल समाले साहे साहे। श्लोक महला पंजवा। अंतर गुर आराधना जेहवा जप गुर नाओ। नेतरी सतगुर पेखणा सरवणी सुरना गुर नाओ। सतगुर सेती रत्या दरगह पाइए ठाओ। कहो नानक कृपा करे जिसनू एह वथ दे। जग मह उत्तम काढ़िए विरले के महला पंजवा। रखे रखन हार आप वारयन गुर की पैरी पाए काज सवारयन। होआ आप दयाल मनो ना विसारयन। साध जना कै संग पव जल तारयन। साकक निंदक दुष्ट खिन माहे बिदारयन। तिस साहिब की टेक नानक मनै माहे। जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। तिस साहिब की टेक नानक मनै माहे। जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। थैंक यू अमरदीप वीर जी। ऐसा लग रहा था कि हम गुरुद्वारे में आए और बाबा जी की ब्लेसिंग हम सबको मिल रही है। थैंक यू सो मच फॉर दिस डिवाइन स्टार्ट। एंड नाउ आई विल रिक्वेस्ट आवर चेयरपर्सन डॉक्टर अमृता ज्योति एंड आवर ग्रोवर सर जी टू वेलकम माता जी एंड अमरदीप वीर जी। प्लीज बी ऑन स्टेज। Can we have Amardeep Virji on stage, please? Sat Sri Akal. Now we will start this event with lighting of lamp. शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः। दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः। दीपो हरतु मे पापं सन्ध्या। बोले सोनिहाल। दीपब्रह्मरूपस्त्वं। बोले सोनिहाल। दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः। आरोग्यं देहि पुत्रांश्च मतिं स्वच्छामि मे सदा। रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत्। रवे
And it's a really a big blessing, big honor to have Mataji with us again. And we always look forward to your blessings, your divine presence in this hall. It is making it more enlightened. Thank you so much, Mataji. Louder applaud. And we'll start this session, this enlightenment program with Dr. Amrita Jyoti's words of wisdom. प्रहलाद रखी हर पैज आप, प्रहलाद रखी हर पैज आप, वस्त्र छीनत द्रौपदी रखी लाज, कबीर त्यायो एक रंग, कबीर त्यायो एक रंग, नाम देव हर जियो बसे संग। इस हॉल विच प्रेजेंट एक आत्मा ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਡੰਡੋਤ ਬੰਦਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਣਾ ਪਏਗਾ। साथ संगत जी, आप जी तो एक छोटी जी परमिशन चाहूँगी। मोस्टली बच्चे हिंदी समझते हैं, अगर थोड़ी जी परमिशन होए कि मैं हिंदी यूज़ कर सकती हाँ, थैंक यू। आज दा प्रोग्राम एनलाइटमेंट ऑफ इंडियाज़ यूथ। आज सब तो ज़्यादा वट इज़ मिसिंग फ्रॉम द सोसाइटी? स्टूडेंट्स सारे बच्चे दसो, वट इज़ मिसिंग? Peace is missing. So who will create peace? Who will bring peace? Us. This is our responsibility. साड़ी responsibility है peace ਨੂੰ create करना। तो first of all lights कुछ off करवाओ सर, lights off करवाओ, front की lights off करवाओ, है ना। हर घर ध्यान means breathing is your awareness। माता जी जब सुबह अमृत वेले प्रोग्राम करते हैं तो एवरी टाइम, एवरी 15 मिनट्स में हमें क्या रिपीट कराते हैं? डीप लॉन्ग स्लो ब्रीदिंग। सारे बच्चे बोलेंगे, क्योंकि जब स्पीकर बोलते हैं ना तो लिसनर्स कई बार सो जाते हैं। सारे बोलो, डीप लॉन्ग स्लो ब्रीदिंग। अगेन बोलो, जद असी गुरबाणी दे नाल लिंक कर रहे हैं ना, जिन्नी वार भी गुरबाणी विच आया है, शीतल शांत संतोख होए। सारे बोलो बच्चों, शीतल शांत संतोख होए। जिस तरह ही असीं डीप ब्रीदिंग लांगे ना, बिल्कुल डीप, जब समुद्र दा बिल्कुल डीप है ना, डीप जिसको बोलते हैं डेटम ऑफ द सी, देयर इज नो वेव एट ऑल। अभी हम जीरो थॉट की प्रैक्टिस भी करेंगे। ये प्रोग्राम केवल शब्द बोलने के लिए नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा माता जी का अमृत वेले का प्रोग्राम जो भी
अटेंड करता है टोटली द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ, है ना, जिन बच्चों ने अटेंड किया था। तो हमें ये देखना है कि ये बार बार ब्रीदिंग पे जितनी बार भी गुरबाणी में नाम सिमरन आया है उसको किसके साथ कनेक्ट करा है? सास सास सिमरो गोविंद। हर बार जितनी बार भी आया है, और जितनी बार भी गुरबाणी में सहज पाठ करो, शीतल शांत संतोख, कि जैसे ही हमने डीप ब्रीदिंग लिया और पूरा थर्ड आई आज्ञा चक्र तक ले गए और उससे भी ऊपर क्राउन तक ले गए, तो क्या हुआ? एकदम पीस फील हुआ, एकदम कामनेस आई। और जैसे ही यहाँ पर कामनेस आई तो वो कामनेस किस में आई? हमारे वर्ड्स में आई। अभी हम एग्रेसिव वर्ड्स नहीं बोल पाएंगे क्योंकि कंट्रोल किसने कर लिया? दिस पॉइंट इज द मास्टर ऑफ द बॉडी। तो जब जितना हम श्वासों को डीप ले जाएंगे, जितना हम और कहाँ ले जाने? आप लोगों को सब प्रैक्टिस करते हैं 2.5 घंटे, जब हम 7 आवर्स एवरी वीक प्रैक्टिस करते हैं तो उसको क्या बोला? उज्जयी ब्रेथ। क्या बोला? इसका मतलब आपको प्रेशर लगा के, फोर्स लगा के ऊपर ले जाना है सांस को। क्योंकि 1 मिनट आइज क्लोज करो सारे और चेक करो अपने आप सांस कहाँ को जा रही है? ऊपर जा रही है? स्टमक से ऊपर को जा रही है या नीचे जा रही है? प्लीज क्लोज योर आईज एंड चेक फॉर 30 सेकेंड्स। चेक फॉर 30 सेकेंड्स। Yes, relax. Breath is short or long? Students, breath is short or long? No, सच बोलो, कुछ की लॉन्ग होगी भी, मोस्टली। रेज योर हैंड। ब्रेथ इज शॉर्ट और लॉन्ग? बोलो बेटा। शॉर्ट। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन इन द सोसाइटी। तभी बार बार गुरु साहब ने सहज पाठ में हमें क्या सिखाया? सांस। जितना लॉन्ग ब्रेथ लेंगे उतना हम किसका सॉल्यूशन करेंगे? विदाउट मेडिसिन। विदाउट मेडिसिन ब्रेथ इज द सॉल्यूशन ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन। एंजाइटी एंड डिप्रेशन का कॉज क्या है? द रेपिटेशन ऑफ द स्ट्रेसफुल थॉट्स। रेपिटेशन ऑफ द स्ट्रेसफुल थॉट्स। और उसके करके क्या हो रही है? सुसाइड। एवरी आवर 1 स्टूडेंट इज सुसाइडिंग। दिस इज द डाटा ऑफ इंडिया। इज इट ओके? इज इट ओके? कब ऐसा होता है? जब when you are not powerful, when you are not empowering your soul, तो this is our duty. पेरेंट्स, बहुत ज़्यादा कीर्तन हो रहे हैं, मुबारक है। बहुत ज़्यादा समागम हो रहे हैं, बहुत मुबारक है। कीर्तन होने चाहिए। कलयुग में कीर्तन प्रधाना, लेकिन कीर्तन विच आके करना किसी कीर्तन निर्मोलक हीरा। आप जी देख दो माता जी दे समागम विच डिसिप्लिन, कि ਉਹ डिसिप्लिन ਅਸੀਂ गुरुद्वारा साहब मेंटेन कर रहे हाँ। और अगर नहीं मेंटेन कर रहे, इस दा मतलब ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ कीर्तन विच बैठन दी जात सिखा रहे हाँ और ना सानू ही खुद पता है। ते ब्रीदिंग इज अवेयरनेस। और if you want to improve your personality, there are 3 layers. Number 1, this personality, then mental level, and then spiritual level. Dhyan means awareness and awareness means breathing. Time is gold. सारे बच्चे साथ में बोलो. So you should not waste your time. बोलो time is gold. बोलो again. Peace is pulse.
and breathing is, तो we should value the breathing. हम आज से करेंगे, हम जो चीज़ डायमंड हो कितना संभाल के रखते हैं ना, तो ब्रीदिंग की कितनी वैल्यू है, जितनी डायमंड की वैल्यू है. डीप लॉन्ग स्लो ब्रीदिंग हमने करा. अब है कि आपकी जब सांस छोटी है, व्हेन योर ब्रेथ इज शॉर्ट, विच टाइप ऑफ थॉट्स यू आर इम्पोर्टिंग. आप देखो इम्पोर्ट टैक्स, आपने 10th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा ग्लोबलाइजेशन, है ना, उसमें इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पढ़ा, है ना. इफ यू वांट टू लेस द बिजनेस ऑफ एनी कंट्री, व्हाट इज द पैरामीटर, कोई बच्चा बताएगा, एक वर्ड में बताओ. व्हाट इज द बैरियर, इम्पोर्ट टैक्स. तो अब आप देखना, इसको चेक करना अपनी लाइफ से, विच टाइप ऑफ थॉट्स यू आर इम्पोर्टिंग, विच टाइप ऑफ थॉट्स यू आर इम्पोर्टिंग. आप जब आपके हाथ में मोबाइल है तो आर यू डूइंग द प्रोडक्टिव यूज ऑफ मोबाइल और अनप्रोडक्टिव यूज. यस बेटा, अनप्रोडक्टिव. तो अगर आप किसी भी कंट्री का इंपोर्ट टैक्स बढ़ा देते हो, उस कंट्री का बिजनेस कम हो जाता है, पढ़ा था ना हमने. तो आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ का जो बिजनेस है, बाणी कह रही है गुरमुख लाहा ले गए, सारे बोलो, फिर बोलो, मनमुख चले मूल गवाए जियो. हमें प्रिंसिपल अमाउंट क्या मिला था, ये ब्रीदिंग की पूंजी मिली थी. तो जो गुरमुख थे वो तो बेनिफिट करके गए, और जो मनमुख थे वो प्रिंसिपल अमाउंट को भी वेस्ट करके चले गए. अभी हमें डिसाइड करना है इस सेशन के बाद कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना है. दिस लाइफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पता है कितने जन्मों के बाद मिली है, 84 लाख जोन पाई. गुरबाणी कहती है देर आर 84 स्पीशीज इन दिस यूनिवर्स. मानस को प्रभ दी विड्याई. वी ह्यूमन बीइंग इज द बेस्ट क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स. पूरे ब्रह्मांड में 28 लाख धरती के अंदर जाति स्पीशीज, 28 लाख धरती पर, 28 लाख एनवायरमेंट में, उसमें से बेस्ट क्रिएशन कौन है, ह्यूमन बीइंग. मानस को प्रभ दी वड्याई, जो नर इस पौड़ी ते चूके. इफ वी फेल टू अवेल दिस अपॉर्चुनिटी, अगर हमने मानव बनने की अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, सो आए जाए दुख पाएंदा. वी विल बी डिग्रेडेड अगेन अगेन एंड अगेन. गुरु पातशाह कहते फिर नहीं मिलेगी, फिर मानस देही नहीं मिलेगी. इस देही को सिमर देव, सो देही पज हर की सेव. नर सेवा नारायण सेवा, है ना. इस देही को सिमर देव, सो देही पज हर की सेव. तो आज से कौन कौन बच्चा ये डिसाइड करके जाएगा कि हमें क्या करना है, नाम जपना है, वंड छकना है, सेवा करनी है. प्लीज रेज योर हैंड. और अपने इस मानव जीवन को सफल करना है. आप ये केवल हैंड रेज नहीं कर रहे, गुरु नानक पातशाह के आगे इतनी डिवाइन सोल की प्रेजेंस में वी आर टेकिंग प्लेज. हम प्लेज लेके जाएंगे. कितनी अच्छी बात है, हमें मानव बनाया गया. उससे भी अच्छी बात हमें सत्संग मिला. उससे भी अच्छी बात हम एकाग्र होके उस हरि की वडभागी सत्संगत पावे. सत्संगत में आके क्या मिला, हर संगत. तो सत्संगत में आना बहुत मुबारक है, लेकिन क्या हम सत्संगत में आके हरि की संगत कर पा रहे हैं, वो उससे भी मुबारक है. तो हमें ध्यान रखना है कैसी थॉट्स हो हमारी. अब ये 3 फॉर्मूला सब बच्चे ध्यान रखना. WRT फॉर्मूला, कुछ भी काम जीवन में कैसे करना है, वाइजली. कैसे करना है, बुद्धि से. ये माइंड का काम है. वाइजली टेक द डिसीजन, वाइजली. और राइटली किसका है, मन का. फिर क्या करना है, राइट टाइम पे राइट कर्मास करना है. और टीम इज टाइमली. मोस्टली बच्चे नवंबर के बाद जागते हैं, चलो अब पढ़ ले क्योंकि नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होना है.
तो आपको केवल प्रमोशन के लिए नहीं पढ़ना है, किसके लिए पढ़ना है? नॉलेज के लिए पढ़ना है। किसके लिए पढ़ना है? G20 का सबसे इम्पोर्टेंट एजेंडा क्या था? भारत को विश्व गुरु बनाना है। तो हमें सिखाया क्या गया? हमारा सिमरन क्या है? वाहे गुरु। बोलो, जब हम अपनी सोल को एनलाइटन करेंगे तभी तो हम दूसरों को एनलाइटन करेंगे। जब हम दूसरों को एनलाइटन करेंगे, एक सोल एनलाइटन होते 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 पूरी कंट्री एनलाइटन होगी और वो पूरी कंट्री पूरे विश्व को एनलाइटन करेगी। तो चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। सेकेंड है, ये एनलाइटमेंट मिलेगी कैसे? आपने बोला पीस इज मिसिंग। वाई पीस इज मिसिंग? बिकॉज प्योरिटी इज मिसिंग। हम प्रेयर में एक अफर्मेशन करते हैं, आपको याद होगा, क्या बोलते हैं? सारे बोलेंगे मेरे साथ, आई एम डिवाइन, प्योर, पीसफुल एंड पावरफुल सोल। आई एम डिवाइन, प्योर, पीसफुल and powerful soul. I am divine, pure, peaceful and powerful soul. अगर हमें प्योर पीस लाना है तो उससे पहले थॉट्स में क्या लाना होगा? प्योरिटी। क्या लाना होगा? आपको लग रहा है आजकल की थॉट्स प्योर हैं? आप जो ड्रेसेस डाल के मैरिजेस में जा रहे हैं, मोस्टली बीबियां, है ना? द ड्रेसिंग सेंस इज प्योर। तो हाउ वी कैन इमेजिन द प्योरिटी? वट वी थिंक वी बिकम। सारे बोलो, सारे अच्छे से बोलो। वट वी थिंक वी बिकम। जो हम सोचते हैं हम वैसे ही बनते हैं। तो अगर हमें पीस लाना है तो उससे पहले क्या लाना पड़ेगा? प्योरिटी लानी पड़ेगी। ड्रेसिंग सेंस से भी पहले किस में प्योरिटी लानी पड़ेगी? भोजन में। क्योंकि जिधर भी प्रसादा बन रहे हैं ना, गुरुद्वारे विच असी प्रसादा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिथे लंगर बन रहा है उथे सिमरन करके बना रहे हैं। और घरां विच किवें बन रहा है? ओपन किचन्स है, लॉबी विच टीवी चल रहा है, टीवी ते वायलेंस, फियर, एंग्जाइटी वाले सीरियल चल रहे हैं, एंड एवरीथिंग इज ट्रांसफॉर्मिंग इन योर फूड। यस और नो? यस और नो? तो आज से मम्मी को घर जाके रिक्वेस्ट करो, जो जो जिस भी धर्म से बिलोंग करता है, अपने धर्म का चैंटिंग मंत्रा की बेल आती है वो किचन में लगा दो, सो दैट यू कैन चार्ज द वाटर एंड चार्ज द फूड। अगर स्कूल में भी वाटर बोतल से भी पानी पी रहे हो ना, तो उसको कवर करके 3 बार क्या बोलो? वाहिगुरु वाहिगुरु बोलो, या हिंदू बच्चे ओम बोले, ऑफर टू द गॉड, इट विल चार्ज। अमृत क्या है? द डिवाइन चार्ज वाटर, इट इज चार्ज बाय गुरबाणी। तो हमें अमृत छक लिया। जो अमृत छका वो क्या था? बोरिंग बाय द पंज प्यारा। उन्होंने जस्ट बोरिंग करी थी ऊपर से, लेकिन वाणी कह रही है नानक अमृत मन्ने माहे। सारे बोलो, 5 प्यारों ने तो बोरिंग करी थी सुरत में, लेकिन आना कहाँ से था? अंदर से। बोलो, नानक अमृत मन्ने माहे, पाइये गुर प्रसाद। फिर बोलो, नानक अमृत मन्ने माहे, पाइये गुर प्रसाद। और जितना प्योरिटी होगी उतनी पीस मिलेगी, जितनी पीस मिलेगी उतनी पावर मिलेगी। किसको? सोल को। जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं या डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनकी सोल पावर वीक हो गई है। आपको मोबाइल को दिन में 2 बार चार्ज करना पड़ता है? यस और नो? यस यस। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट मशीनरी, इतनी इंपॉर्टेंट मशीनरी, दिस बॉडी, इसको चार्जिंग की नीड नहीं है या नहीं है? अगर हम इसको रोज ऑनेस्टली सुबह 24 मिनट्स, कबीर जी ने बोला
और शाम को 24 मिनट्स मिनिमम भी देने लग जाएं तो ये बैटरी डाउन नहीं होगी। और ये कैसे होगा? संस्कार। हमें एवरी डे एक डिवाइन थॉट सीखनी है, दैट इज संस्कार। संस्कार सीख के क्या लेना है? संकल्प, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। जैसे आपने ठान लिया कि मैं आज से नॉनवेज टच भी नहीं करूंगा, तो कुछ मर्जी हो जाए उसको टच नहीं करना, दैट इज संकल्प। संकल्प से क्या होती है? सिद्धि। और सिद्धि से क्या बनता है? संसार। वी कैन चेंज द होल एनवायरमेंट। असी एक मंत्रा चैंटिंग करा रहे सी जब तो यूक्रेन वॉर शुरू हुई सी, और एवरी डे यूनिवर्स से सेंड कर रहे सी, गॉड पूरे यूनिवर्स को पीस दो, पीस दो, पीस दो। आप देख रहे हो अभी पूरा आई थिंक कॉम्प्रोमाइज का पूरा चल रहा है यूक्रेन, यूएस और रूस में। तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग इन वॉर, बट वी कैन चेंज द पार्टिकल ऑफ दिस यूनिवर्स। कैन वी चेंज? कैन वी चेंज? आप जब बाहर से आए और इस हॉल की एनर्जी इज चेंज, हु चेंज दिस एनर्जी? हु चेंज दिस एनर्जी? प्रेयर चेंज दिस एनर्जी। अभी भी तो हम कलयुग में ही बैठे हैं, लेकिन अब हम कलयुग में नहीं हैं, कलयुग इस हॉल के बाहर है। तो ऐसे ही हमें अपने आप को किससे कवर करना है? वाणी के ऑरा से कवर करके रखना है। बाहर जितना भी कलयुग होगा लेकिन आपको टच भी नहीं कर पाएगा। और ये कैसे होगा? कमिटमेंट से होगा, कॉन्फिडेंस से होगा, और किससे होगा? डेडिकेशन से होगा, तन मन धन। और दूसरा, मन वचन कर्म शुड बी अलाइंड। जो मैं मन में सोचूं वैसा ही मेरा वचन हो, वैसा ही कर्म हो। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? जेन्युइन पर्सन, डिवाइन पर्सन। अभी सारे बच्चे मेरे को बताएंगे थॉट कन्वर्ट इनटू, बोर्ड पे देख के बोलो, वर्ड्स, वर्ड्स इनटू एक्शन इनटू एंड हैबिट इनटू एंड कैरेक्टर इनटू। अभी सब बताओ, गुड लक चाहिए या बैड? किसी को बैड नहीं चाहिए। इसके लिए वाणी क्या कह रही है पता है? क्या कहती है वाणी? बीजे बिख मंगे अमृत। सारे बोलो, इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल कि आप बीज तो पॉइजन रहे हो और प्रभु जी को कह रहे हो ग्रो क्या करना? अमृत। पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपने पोटैटो ग्रो करे तो पोटैटो ही मिलेगा, अनियन करे तो अनियन ही मिलेगा, है ना? जो करते हो वही मिलता है। तो आपका सीड, लक क्या है? ट्री, लक इज, और इसका सीड क्या है? फर्स्ट वर्ड क्या था? थॉट। तो सीड कैसे होना चाहिए? गुड। इफ यू वांट गुड लक, सीड शुड बी गुड। शुड बी नहीं, मस्ट बी गुड। तो आज से गुड लक चाहिए। किसको किसको चाहिए? बॉयज को नहीं चाहिए। फिर परमात्मा को दोष देंगे। परमात्मा ने हमें इतनी अच्छी बुद्धि दे के, इतना अच्छा जीवन दे के भेजा है, इतने अच्छे पेरेंट्स दिए हैं, है ना? तो ये आपकी ड्यूटी है थॉट्स पे चेक रखना। अभी हम एक और भी प्रैक्टिस करेंगे। आज तक हमने सुना था सोच कर बोलो, थिंक बिफोर यू स्पीक, सुना था ना? अभी हम एक प्रैक्टिस करेंगे 30 सेकेंड, सोच कर सोचो। किसको किसको लगता है ऐसा हो सकता है? किसको किसको लगता है? आप 5 टाइम डीप ब्रीदिंग लो। अभी आईज क्लोज करके सुनो पहले ध्यान से, और उसको थॉट चक्र पे 10 या 15 सेकेंड रोको। होल्ड योर ब्रीदिंग फॉर 10 और 15 सेकेंड। प्लीज टेक डीप ब्रीदिंग। आंखें बंद। Focus on your third eye and try to hold the breathing. Try to hold the breathing. 5 times करो ऐसा।
यस, रिलैक्स। किसको किसको लग रहा है थॉट रुकी? व्हेन यू आर होल्डिंग योर, यस, देखो पीछे देख लो। तो कैन यू होल्ड योर थॉट्स? यस, वी कैन होल्ड अवर थॉट्स। माता जी ने अभी आते आते भी बताया घर पे कि बच्चों को ब्रीदिंग की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराओ और डीप लॉन्ग स्लो ब्रीदिंग की कराओ। तो जब भी वेस्ट हो, ये सारे वड्डे जने भी सुनो, जद भी वेस्ट थॉट माइंड चले, पहले फटाफट गुरबाण दी कोई भी लाइन याद करो और उस थॉट ਨੂੰ रोको। शब्द पढ़ो, जिवें कोई भी शब्द पढ़ो, एक पल नहीं विसरै प्राण आधारा, है ना। इमीडिएट वो जी थॉट चल रही है उन्होंने रिमूव करो। अगर फिर भी नहीं हो रही, फिर ब्रीदिंग ते आ जाओ। ब्रीदिंग इज द ओनली की। ये ध्यान रखना प्लीज। बार बार रोज सुखमनी साहब विच पढ़ रहे हैं, भगत जना के मन विश्राम। सबने पढ़ाया लेकिन माता जी ने प्रैक्टिस कराई, है ना। सबने ते बस रोज रीडिंग करया, थर्सडे हर गुरुद्वारे ही हो रहा है। ओहो इन्ने दिन तो हो रहा है, बहुत अच्छी गल है। शुक्र है कलयुग विच सुखमनी साहब करते रहे हैं, लेकिन उस तो भी शुक्र होए कोई साड़ी अवस्था बना दे। सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना के मन विश्राम। फिर बोलो, सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना के। ये प्रैक्टिस साढ़े बच्चे 200 बच्चे इस हॉल विच मैट ते वाइट चदरा विच दी है, और 200 बच्चे एक वीक विच 7.5 घंटे 2.5 घंटे 3 दिन डीप प्रैक्टिस करते हैं। और कोशिश करांगे कि सारे जिवें माता जी करा के जाते हैं ना, उसके बाद वीक विच एक दिन या मंथ विच एक दिन असी सारे इकट्ठे हुए, उन्होंने कराता, सानू लैसन देता। उसके बाद सेल्फ स्टडी नहीं करांगे? करांगे कि नहीं करांगे? करांगे ना। बच्चों को कह रहे सेल्फ स्टडी करो, सेल्फ स्टडी करो, सेल्फ स्टडी करो, असी खुद करते नहीं हाँ। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से सुनना। लक पे अ स्टोरी ऑफ अ ईगल। वंस अ ईगल एग प्लेस्ड इन द चिकन नेस्ट। तो क्या हुआ? It was hatched and baby eagle come out, but he cannot fly more than 2 or 3 feet. One day he saw eagle flying in the sky and said it was a wondrous bird. ठीक है, अब ध्यान देना। ये ईगल भी कौन है? वही ईगल है जो ऊपर उड़ रहा है, लेकिन ये जो नीचे ईगल है वो ऊंचा क्यों नहीं उड़ पा रहा? क्योंकि वो किसकी सराउंडिंग में रह रहा है? चिकन की। किसकी सराउंडिंग में? अब इसके लिए सारे एक कोटेशन बोलो। वी आर बोर्न टू फ्लाई हाई। फिर बोलो, टू फ्लाई बट कंडीशन टू क्रॉल ऑन द ग्राउंड। अगेन बोलो, बट कंडीशन टू क्रॉल ऑन द ग्राउंड। क्यों चढ़ती कला की थॉट्स नहीं आ रही हैं? बिकॉज यू आर सराउंडेड बाय मोबाइल्स, यू आर कंडीशनड बाय बैड फ्रेंड्स। हमें जन्म किसके लिए मिला था? चढ़ती कला के लिए, आकाश की ऊंचाइयों को छूने के लिए। लेकिन हुआ क्या? हमारी कंडीशनिंग रॉन्ग हो गई। जब हमारी कंडीशनिंग रॉन्ग हो गई तो हमारी हैबिट भी, कैरेक्टर भी, लक भी, सब कुछ रॉन्ग होता चला गया। तो हमें ध्यान देना है। बस 5 मिनट में हम, हाँ अभी ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टीनेजर्स, इसीलिए सेशन रखा गया टीनेजर्स का। एज ग्रुप अकॉर्डिंग टू ओल्ड ग्रंथ एज को 4 लेवल्स में डिवाइड किया गया। 1 to 25 ईयर वर्डली एजुकेशन एंड ब्रह्मचर्य। बोलो, अगेन बोलो, व्हाट डू मीन बाय ब्रह्मचर्य? बोलो, बैलेंस डिस्टेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। अगेन बोलो, बैलेंस डिस्टेंस
बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। ये 1 to 25 ईयर्स एज था। आपको पूरा का पूरा ध्यान आध्यात्मिक की ओर देना था, ब्रह्मचर्य और विद्या पढ़ाई की ओर देना था। और 25 to 60 गृहस्थाश्रम। अभी स्कूलों का सिनेरियो क्या चल रहा है? 14-15 ईयर्स के बच्चे गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड एंड ऑल, दे आर इंडल्जिंग इन बैड एक्टिविटीज। यस और नो? यस। उसका क्या रिजल्ट आया पता? कोविड में डाटा आया कि पिछले 50 सालों में इतने डाइवोर्स नहीं हुए जितने डाइवोर्स इस 5 सालों में हुए। Because love is an energy you need at the time of that age 26, but you are draining out this energy before time. आपने बिफोर टाइम उस एनर्जी को ड्रेन्ड आउट कर दिया। अब जब हस्बैंड मिला वो आप पे शक कर रहे हैं, आप उस पे शक कर रहे हो। ना आप एंजॉय कर पा रहे हो ना वो एंजॉय कर पा रहे। इज इट राइट? इज इट राइट? डाइवोर्स इज राइट? आपको लगता है डाइवोर्स ठीक है? क्या भारतीय समाज में पहले कभी ऐसा होता था? होता था? तो अभी हो रहा है क्या ठीक है? ठीक नहीं है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मेंटल पीस नहीं रहा। तो सारे बच्चे बहुत ध्यान रखो, 1 to 25 ईयर इज द कैरियर बिल्डिंग टाइम, गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ। क्लियर? तो आपको ध्यान देना है इस गोल्डन टाइम में, या तो पूरी की पूरी एनर्जी किस में लगानी है? विद्या पढ़ाई में लगानी है, और उसमें से रोज कुछ समय सेव करके अपनी सोल पावर को भी बढ़ाना है, ताकि आप इस बैड एक्टिविटीज में अंगेज ही ना हो। क्योंकि आपकी सोल की पावर इतनी बढ़ जाती है, बाहर तो बुराई होगी लेकिन आपको वो बुराई टच नहीं कर पाएगी। तो हमें ध्यान रखना है। आगे 50 ईयर्स के बाद वानप्रस्थ होता था, 75 ईयर्स से संन्यास। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, या एम्स का डाटा है कि एवरी डे 1000 केस एडमिट हो रहे हैं टीनेजर बच्चों के, जिनको पैरालाइज या साइकिक अटैक्स हो रहे हैं, उनका ये डाटा है। जो फर्स्ट पॉइंट है वो किसका है? हु आर मेडिटेटिव पीपल, दे टेक लेस देन 1 थॉट इन 1 मिनट। सेकेंड है, इफ द ब्रेन इज मूविंग 1 to 10 cycle per minute, it means you are normal child, you are getting the all lecture in one time. Second data है, if the brain is moving 11 to 30 cycle per minute, it means you are disturbing child. अब आप बताओ क्लास में कौन से बच्चे ज़्यादा होते हैं? टीचर पढ़ा रही है और कुछ कुछ बच्चे बीच में डिस्टर्बेंस भी कर रहे हैं, तो सेकंड वाले ज़्यादा या थर्ड वाले? अभी देखो आप ही बता रहे हो, है ना? थर्ड वाले ज़्यादा है। तो क्या थर्ड वाले ठीक है? कैन दे मेक देयर कैरियर? तो उनको कल को एग्जाइटी और डिप्रेशन ही तो होगा जब टाइमली पढ़ेंगे नहीं, क्लास में टाइम वेस्ट करेंगे, फिर 3 ट्यूशन्स जाएंगे, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं बचेगा, और ज़्यादा थॉट्स चलेंगे, और ज़्यादा थॉट्स चलेंगे। फिर थर्ड फोर्थ क्या है? इफ द ब्रेन इज मूविंग 30 to 45 साइकिल, 45 मीन्स यू आर टचिंग इंसेन वंस अ डे। वो बच्चे जो एक दिन में एक बार पागलपंती को टच कर लेते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पेरेंट्स से झगड़ा कर लेते हैं, या ऊंचा बोल देते हैं, टीचर्स को जवाब दे देते हैं, ये वो बच्चे। और जो लास्ट है उसके लिए तो क्या कहते हैं डॉक्टर? 45 to 90 वालों के लिए क्या कहते हैं? दिस पर्सन इज नॉट फिट टू लिव इन हाउस। इसको कहाँ छोड़ के आओ? मेंटल हॉस्पिटल। तो दिस इज द करंट डाटा। तो हम सब बच्चों को, पूरे फरीदाबाद के स्कूल के बच्चे और संगत के बच्चों को क्या करना है? किस पे आना है? कैसे बनना है? मेडिटेटिव पीपल। कैसे बनना है? तो मेडिटेटिव पीपल के लिए माता जी का फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? ही शुड बी अर्ली राइजर, ही शुड बी, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठे, अमृत वेला जिसको बोला है ना। और हमें
थॉट्स की सारी एनर्जी कहाँ से मिलती है? संगत से। कहाँ से मिलती है? गुरबाणी कहती भी है, अमली रचन अमलियां, सोफी सोफी मेल करंदे, साध संगत गुर सिख वसंदे। फर्स्ट टाइप ऑफ पीपल very very negative, 1 to 250 frequency. Second type of people, worldly successful people and positive people. Third type of people, they need success as well as God. जिन्हें खाली सक्सेस नहीं चाहिए, गॉड भी चाहिए। और फोर्थ कौन है? जिनको गॉड पहले चाहिए, सक्सेस तो उनके पीछे आती है। सबसे इम्पॉर्टेंट, ये अभी करंट डाटा है, आप ध्यान से पेरेंट्स भी सुनना कि इस समय क्या प्रॉब्लम चल रही है। सारे के सारे स्कूल्स केवल पर्सनालिटी क्वेश्चन और इंटेलिजेंट क्वेश्चन पे काम कर रहे हैं, लेकिन इमोशनल क्वेश्चन और स्पिरिचुअल क्वेश्चन पे प्लीज सिट प्रॉपरली गर्ल्स। एक कम्युनिटी है जो 12 घंटे पानी नहीं पीती है, and they can control themselves. Yes? And we cannot control ourselves for 40 minutes. Is it okay? This is weak soul. ध्यान देना, ये बातें सुनने करने के लिए नहीं है. It should be experienced. Yes. Emotional quotient मतलब कि बच्चे के इमोशंस, भाव क्यों नहीं कंट्रोल हो पा रहे। और सेकेंड लास्ट इज स्पिरिचुअल क्वेश्चन। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਖਾਲੀ ਗਾਣਾ और सुनना नहीं। ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੜੀਏ ਨਾ ਹੀ ਭੇਦ ਬੁਝੀਏ ਪਾਵਣਾ। ਉਹਦੀ ਡੈਪਥ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਅਸੈਂਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ, ਰਤਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਡੈਪਥ ਵਿੱਚ। बाहर नहीं मिले रतन, लेकिन जब असी उस समुद्र की डेप्थ च गए तो रतन मिले। माई टाइम इज ओवर। बस मैं एक लाइन का श्लोक बोल रही हूँ, उसके बाद माता जी स्टार्ट करेंगे। 1 मिनट सब अखा बंद करके सुनो प्लीज। जिनके पल्ले तन वसे, जिनके पल्ले तन वसे, तिनका नाम फकीर। जिनके हृदय तू वसे, ते नर गुणी गहीर। जिनके पल्ले तन वसे, तिनका नाम फकीर। जिनके हृदय तू वसे, ते नर गुणी गहीर। गहीर, ते नर गुणी गहीर। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी।